दीक्षित स्वरूप सभी श्रोता भगवान और हमारे अनुज जो भी गायक या गायिका है, इन सभी से मेरा प्रार्थना है, नर्म निवेदन है कि भजन गाने से पहले भजन को बजाइए। मेरे प्यारे दीक्षित स्वरूप सभी श्रोता भगवान, भजन के गाने से नहीं होता है, भजन की जो है गाने से ही केवल भजन नहीं होता है, भजन को बजाने से होता है। गाने से भजन को गाने से पहले भजन को बजाइए, तब उसके बाद भजन को गाइए। भजन भजन का अर्थ क्या होता है? भजन का सूत्र क्या है? भजन क्या कह रहे हैं? इस बात को समझे, इस पे विचार करें कि भजन है क्या चीज, भजन का सूत्र क्या है। भजन का सूत्र तीन है, भजन का अक्षर तीन, भजन का शब्द तीन। पहला अक्षर है महानुभाव भ, और दूसरा अक्षर है शब्द है जो, और तीसरा अक्षर है न, भ ज न। भजन तो पहला अक्षर जो है शब्द भ है, तो भ का अर्थ होता है ये संसार सागर भव सागर। भ का अर्थ होता है मानव कि ये जो हम सब अभी जिस संसार में है, संसागर में है, ये संसार सागर भव सागर है, भव से भव सागर। और जो से होता है जानना, तो क्या जानना? इस भव सागर में हम सब है, और जो से होता है जानना, तो हम सब क्या जाने? भगवान को भक्ति भजन करना अच्छी बात है या कि संसारिक है, माया में फंस करके रहना अच्छी बात है, या सत्य काम करना अच्छी बात है, या कि असत्य वातावरण में रहना अच्छी बात है, भला करना अच्छा बात है या बुरा बात करना अच्छा बात है। जो किसी को भलाई करना अच्छी बात है, तो किसी को बुराई करना अच्छी बात है। इस बातों को जो है महानुभाव, मेरे प्यारे दीक्षित स्वरूप सभी श्रोता भगवान, इस बात को अपने मन में, अपने हृदय में जानिए। जैसे होता है जानना, जो का अर्थ होता है जानना कि इस संसार में हमें किस तरह से रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। इस बात को अपने मन में विचार करें, अपने हृदय में विचार करें और जीवन में उतारें कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो जो से हो गया जानना, कि जो अपने मन में सोच विचार लीजिए, अपने हृदय में सोच विचार लीजिए, क्या काम करना अच्छा बात है और क्या करना खराब बात है, ये अपने मन में विचार लीजिए। और विचार करके दोनों बातों को अपने हृदय, अपने मन में कोई एक बात की निश्चित करें। या भला करना अच्छी बातें हैं
अच्छा लगता हो तो भला कीजिए। अगर आपके मन में यह है कि बुराई अच्छी बात है तो बुराई करें, लेकिन दोनों साइड मत रहिए, एक ही तरफ रहिए। दोनों तरफ रहने से आपका काम बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। कोई अपने मन में विचार लीजिए, ठान लीजिए कि भगवान को भक्ति करना अच्छी बात है, भगवान को सत्संग भजन करना अच्छी बात है, भगवान को अमृतमयी कथा को सुनना अच्छी बात है। या कोई संसारिक वातावरण में रहना, दुष्कर्म करना, नाना प्रकार के पाप कर्म करना, ये खराब बात है। ये दोनों बातों को अपने हृदय अपने मन में विचार करें और विचार करके कोई एक बात को निश्चित करें। नो, इसका जो है हाँ या ना करें। नो का मतलब होता है हाँ या ना। ये विचार लीजिए कि क्या करना है। भगवान को भक्ति करना है, भगवान को सत्संग करना है, या संसारिक वातावरण में माया रूपी संसार में फंस करके ये जीवन को व्यर्थ में गंवाना। ये दोनों बात को सोच विचार करके समझ करके एक बात पर निश्चित हो जाए कि भगवान को भक्ति करना हमें है, भक्ति करना चाहिए। और विचार लीजिए हाँ या ना कर एक ही बात कर लीजिए। न करना है तो नहीं करो और करना है तो भगवान को भक्ति करो। न से मतलब होता है हाँ या ना। कोई एक बात पर निश्चित होकर के भगवान की भक्ति करो, ये विचार करो। तो इसलिए भजन के भाव अर्थ यही होता है। और कीर्तन भगवत नाम संकीर्तन यानी भगवान का भजन, भजन भगवान का कीर्तन। कीर्तन का अर्थ होता है, कीर्तन का भाव अर्थ होता है मेरे प्यारे प्रेक्षित स्वरूप सभी श्रोता भगवान। कीर्तन भगवान को कीर्ति, जो भगवान ने लीलाएं की हैं, जो भगवान को कथाएं हैं, अमृतमयी कथाएं, जो भगवान को संकीर्तन है, कीर्तन है, सत्संग है, कथा है, प्रवचन है, रामायण पाठ है, गीता पाठ है, भागवत कथा है, शिव महापुराण की कथाएं हैं, विष्णु पुराण की कथा हो, जग हवन पूजा पाठ अनि इत्यादि जो भी धर्म कार्य है, इस भगवान को कीर्ति, भगवान को लीला को सुन करके, भगवान को कीर्ति लीला चरित्र कथा भजन को सुन करके चिंतन करें, चिंता करें। भगवान को कीर्ति, भगवान को कथा भगवान को भजन को सुन करके अपने जीवन में, अपने मन में, अपने हृदय में विचार करके चिंतन करें। इसको कहते हैं कीर्तन। अपने सत्संग को सुन करके, भगवान को अमृतमय कथा को सुन करके उस बात को अपने मन में, अपने हृदय में चिंतन करें। भगवान को कथा को सुन करके चिंतन करें। हमारे संतों ने कहे हैं कि भगवान को अमृतमय कथा को सुन करके व्यथा हो जाए तो भगवान को कीर्ति को, भगवान को चरित्र गाथा को सुन करके, कथा को सुन करके उस पर चिंतन करें, अपने जीवन में उतार। इसी को कहते हैं कीर्तन।
जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।